हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 17 जून को शाम को रिलीज़ करा गया था। उसके बाद काफ़ी बच्चों के कुछ मेजर डाउट्स आ रहे हैं जो इस वीडियो में हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब वो बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर मेरे 183 मार्क्स हैं, EWS कैटेगरी है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? सर मेरे 151 नंबर है, OBC कैटेगरी है, क्या मेरा MA पॉल साइंस में हो जाएगा? देखो यार, सबसे पहले तो ये समझो, आपके डैशबोर्ड में आपको सीट अलॉट हुई हो या नहीं हुई हो, आपके डैशबोर्ड में हर एक कॉलेज की कट ऑफ आ रही है कि मैक्सिमम टू मिनिमम कितने नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो पहले तो आप वो कट ऑफ देखिए। उस कट ऑफ को देखने के बाद आप ये थोड़ा सा एनालाइज खुद कीजिए कि सेकेंड राउंड में मैक्स टू मैक्स कितनी कट ऑफ गिर सकती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आपका जो कोर्स है वो उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तीसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप ये देखोगे, समझोगे, उसके बाद एक थोड़ा सा प्रोडिक्शन आप लगा सकते हो। जो प्रोडिक्शन मैं लगाऊंगा वो प्रोडिक्शन आप भी लगा सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके 180 नंबर आए हैं, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपके प्रोग्राम की लोएस्ट कट ऑफ जो गई है फर्स्ट राउंड में वो 190 गई है, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ, सेकेंड राउंड में मेरे चांस बन रहे हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि सेकंड राउंड में आपको सीट मिल रही है या नहीं। हालांकि आप क्या डिसाइड करोगे जब रिजल्ट आएगा वो तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को नाम आया है वो समझ लीजिए क्या है जी। सबसे पहले तो पहला स्टेप होता है सीट को एक्सेप्ट करना। सीट एक्सेप्ट करिए आप लोग। आई थिंक आपके पास 20 जून तक का टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने का। आप अपना लॉगिन करोगे, वहाँ पर देखोगे अलॉटमेंट रिजल्ट में जाके, यहाँ राइट साइड में आप करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल, ठीक है, स्वाइप करोगे सॉरी, तो वहाँ पे सीट एक्सेप्ट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। 2-3 अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाए जाएंगे, उसमें क्लिक करके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसे एक्सेप्ट करने के बाद बच्चे ये बोल रहे हैं सर फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अरे थमो ज़रा, आप जब सीट एक्सेप्ट करोगे तो कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई जब हो जाएंगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 22 जून पेमेंट की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले ऑप्शन आ जाएगा जी। लेकिन सीट एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट 20 जून है, उससे पहले सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फीस पेमेंट वाला डाउट अपना क्लियर रखो। फीस पेमेंट आपका लास्ट डेट से पहले पहले आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रीज और अपग्रेड के ऑप्शन को समझते हैं। देखो जी, फ्रीज का क्या मतलब होता है? हमको कोई सीट मिली, हम बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो सीट है वो चेंज हो, तो हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो हम अपनी सीट को फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है। और अपग्रेड का क्या मतलब होता है कि हमें जो सीट मिली है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम और आगे आने वाले राउंड में हमको कंसिडर करा जाए। हमें जो करंट सीट मिली है उसके ऊपर का प्रेफरेंस अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसे कहते हैं अपग्रेड। अब अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आपका फीस पेमेंट के बाद ही आएगा। और इस पॉइंट से बच्चों आप ये बात समझ लो कि जो बच्चा फर्स्ट राउंड में अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो ये सोचकर बैठा है कि मैं डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में चला जाऊंगा, मैं फर्स्ट राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं सीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर सीट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो फीस पेमेंट नहीं कर रहा, तो अगर आप ये सोचकर बैठे हो तो आपको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। कुल मिलाकर इतना समझ लो, सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा। एक तो वो बच्चा जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, और दूसरा वो बच्चा जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, उसने सीट को एक्सेप्ट भी करा, उसने फीस पेमेंट भी करी, और उसने अपग्रेड का ऑप्शन भी चूज करा। बस ये 2 कैटेगरी के बच्चे सेकंड राउंड में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली अपग्रेड नहीं कर सकते बिना फीस पेमेंट करें, इस बात को आप लोग समझ लो। तो आपको अगर कोई सीट मिली है, आप उससे सेटिस्फाइड हो या ना हो, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू हैव टू अपग्रेड और फ्रीज, राइट। अब यहाँ पे सेकंड राउंड जब आएगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। सेकंड राउंड जब आएगा तो जिस बच्चे ने अपग्रेड करा होगा उसके साथ 2 चीजें हो सकती हैं। या तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड में अगर 10वें नंबर का प्रेफरेंस मिला है, तो सेकंड राउंड में पॉसिबिलिटी है आपको 1 से लेकर 9 के बीच कोई प्रेफरेंस मिल जाए। या सेकंड राउंड में आपको अगर सीट अपग्रेड आपकी नहीं हुई तो जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वही दोबारा से आपकी रिटेन हो जाएगी। ये सिंपल सा मतलब है। अपग्रेड वालों के साथ ये नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड की भी सीट चली गई और अपग्रेड भी नहीं हुआ ना। अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो सेकंड राउंड में आपकी रिटेन हो जाएगी, दैट्स इट। और फिर सेकंड राउंड में आपको डिसाइड दोबारा करना है कि आपको दोबारा से अपग्रेड के लिए जाना है थर्ड राउंड में या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। यहाँ पर एक और डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले राउंड में मुझे सीट अलॉट हुई, मैंने 10,000 रुपये एडमिशन फीस भर दी। अब सेकंड राउंड में लेट सपोज मुझे सीट अपग्रेड होकर मिल गई। जो अपग्रेड होकर सीट मिलेगी, दोबारा से मैं उस सीट को एक्सेप्ट करूंगा, दोबारा से वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। और अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में अपग्रेडेड कॉलेज की जो फीस है वो 12,000 रुपये है, तो मुझे सिर्फ बैलेंस अमाउंट का जो 2,000 रुपये का जो अमाउंट होगा वही पे करना होगा। 12,000 रुपये दोबारा से मुझे पे नहीं करने, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 10,000 रुपये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और इसका वाइसे वर्सा कर दो, अगर सेकंड राउंड में अपग्रेडेड कॉलेज की फीस कम होगी, फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये होगी, तो जो 2,000 रुपये है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, राइट। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर। अब इसके अलावा एक और डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर हमें अगर मान लीजिए विड्रॉ करना है एडमिशन, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, हमने अपग्रेड कर लिया, हमें सेकंड राउंड में भी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, हमने फिर अपग्रेड कर लिया, हमें थर्ड राउंड में भी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला। अब थर्ड राउंड के बाद जनरली अपग्रेड होता नहीं है, तो अब हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होगा। जब तक आपके एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है, आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में रहेगा, लेकिन उसकी 1,000 रुपीज़ की फीस होगी, उसे आप पे करोगे, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, आपका पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा और 1,000 रुपीज़ जो आपने पे करी है वो विड्रॉवल चार्जेस है। ये सारा क्राइटेरिया है। अच्छा, DU के अंदर स्पोर्ट राउंड भी होता है, उसके लिए कौन एलिजिबल होता है? भाई स्पोर्ट राउंड के लिए वो बच्चा एलिजिबल होता है जिसका स्पोर्ट राउंड अनाउंस होने से पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होता, या एडमिशन हुआ होता है तो उसने विड्रॉ कर लिया होता है, तो वो बच्चा स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होता है। ऑलराइट, ये सारा माजरा है, ये सारा क्राइटेरिया है एडमिशन लिस्ट आने के बाद जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।